तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। जेई के इस जंग में हर बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बट उससे ज्यादा प्रेशर होता है एक जेई ड्रॉपर पर या रिपीटर पर। उसे पता है कि वो उसी मैदान में वापस से उतरने वाला है जिसमें पिछले साल उसने शिकस्त पाई है, तो उसे कहीं ना कहीं इसका डर होता है। लेकिन वहीं पर उसके पास एक एडवांटेज होता है, क्योंकि वो उसी मैदान में उतरने वाला है जिसमें वो एक बार खेल चुका है। तो एक होम ग्राउंड एडवांटेज उसके पास होता है, क्योंकि अगर वो इस बार जीत जाता है तो एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है बॉलीवुड का कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हर जेई ड्रॉपर तक पहुंचे और उनको बताएं कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे वो इस जंग को जीते और जिंदगी में आगे बढ़े। So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching our Academy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास किन के लिए? ड्रॉपर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो जंग लड़ रहे हैं दूसरी बार एक तरीके से, और कई ऐसे ड्रॉपर्स होंगे जो तीसरी बार इस जंग में घुस गए हैं। तो चलिए उन लोगों को आज मैं आयुष सर बन के नहीं, आपका एजुकेटर बन के नहीं, आयुष भैया बन के नहीं, एक ड्रॉपर स्टूडेंट अपनी कहानी के थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या चीज आप यहां से अच्छी कर सकते हो जिससे आप 2-3 महीने बाद एक जेईई मेंस फोड़ के या एटलीस्ट अप्रैल या मई में एडवांस फोड़कर आप एक बहुत अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सको। तो चलिए सबसे पहले जेईई ड्रॉपर्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है? लास्ट अटेम्प्ट। ये चीज एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर आदमी याद दिलाएगा, ठीक है? हर आदमी आपको ये चीज याद दिलाएगा कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। लेकिन डोंट टेल दिस टू योरसेल्फ एवरी डे। आपको खुद को ये चीज रोज रोज नहीं बतानी है, ये चीज आपको रोज रोज नहीं बतानी है, खुद को याद दिलानी नहीं है। यार कर्म करते चलो, देखते चलो क्या चल रहा है, बस आपको ये चीज खुद को हमेशा याद नहीं दिलाना है, इससे मोरल डाउन होता है। समझ में आया? तो ये चीज आप वादा करेंगे कि आप ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए सेकेंड चीज क्या है? क्या लिखा हुआ है यहां पे? क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कॉमन्स। आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो आप सेम कर रहे हो, जो सेम गलतियां, जो सेम प्रॉब्लम्स जो आप लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर कर रहे हो। समझ में आया? यानी कि पिछले साल के मुकाबले आप क्या चीजें सेम कर रहे हो। वो हो सकता है कोई तरह की मिस्टेक्स हो, लेजीनेस हो, यानी कि आप अभी भी उतने ही आलसी हो, बैड ईटिंग हैबिट्स, स्लीप शेड्यूल और डिस्ट्रैक्शंस। ये सारी चीजें अगर पिछले साल के मुकाबले इनमें से कोई एक भी चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज कर रहे हो, बंद कर दो। उस चीज को आइडेंटिफाई करो, फाइंड द कॉमन्स। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कॉमन्स। उस चीज को ढूंढो और उस पर काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज ये हो रही है, रिपीट हो रही है, तो कोई मतलब नहीं। अगर आप इस वीडियो को भी इस मकसद से देख रहे हो कि ठीक है भाई 1-2 स्टेप देखता हूं चला जाता हूं, कोई मतलब की नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5th स्टेप और 6th स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, एक चीज याद रखना, ये चीजों पे काम कर लो। अभी भी समय है, कुछ तैयारी होगी, कुछ तैयारी और करोगे और ये सारी बुलंदी के साथ आगे जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रफ्तार कोर्स। एक चीज लेकर आ गया हूं, एक चीज आपको बतानी है कि देखो समय बहुत कम बचा है और आपने ऑलरेडी कई सारे कोर्सेज में कई जगह एनरोलमेंट करा लिए होंगे, टेस्ट सीरीज लेके ऑलरेडी पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट कर दिया होगा। लेकिन लास्ट के समय पे अगर आप रियली सीरियस हो और आपको एक चाहिए बहुत ब्रिलियंट सा क्रैश कोर्स जिसमें सारे बड़े एजुकेटर, आकाश त्यागी सर, एमएसएम सर, संजय आर्य सर और मोहम्मद काशिफ आलम सर, पीसीएम पूरा पढ़ाने वाले हैं, तो ये बहुत प्यारा कोर्स है। और इतनी जगह पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एक छोटा सा, क्योंकि हमें भी पता है भाई, एक छोटा सा क्रैश कोर्स, प्यारा सा क्रैश कोर्स अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ये रफ्तार क्रैश कोर्स आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। जेईई मेन 2025 आपको काफी फायदा होने वाला है। सारे बड़े एजुकेटर आपको 3 महीने के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे और आपको एक रिवीजन भी हो जाएगी वापस, अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है तो उसके लिए क्या करना है? इस फेस्टिव सीजन आईटीजेई का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो या रफ्तार कोर्स ले सकते हो और यूज कर सकते हो कौन सा कोड? अगर आपको जेईई मेन 2025 में लगानी है आग, तो यूज करो कोड AG4। समझ में आया? AG4 ये मेरा कोड है, आप इसको यूज करके सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर आईटीजेई का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आग लगा देना। चलो समय बिना समय गवाए, स्टेप नंबर 3 स्टडी एफिशिएंसी। सर स्टडी एफिशिएंसी क्या होती है? स्टडी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आवर्स ऑन द टेबल, ठीक है? मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, माइनस नंबर ऑफ आवर्स वेस्टेड। सर ये क्या है? ये घुमा के बातें क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो कितने घंटे पढ़ाई करी। नहीं, देखो हमें पता होता है हम सुबह से लेकर रात तक टेबल पे कितनी देर बैठे हैं, ठीक है? और हमें पता होता है कितना घंटा हमने वेस्ट कर दिया है, ठीक है? ये चीज हमें पता होता है। कैसे हमें पता है? 12 घंटे टेबल पे बैठे, 4-5 घंटे फोन चला लिया, तो हम ये माइनस करके स्टडी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन हमको कई बार पूछा था कितने देर पढ़ोगे, हम कहते अरे यार
6-7 घंटे 8 घंटे पढ़े होंगे, लेकिन रियली में आप 3-4 घंटे ही पढ़े होते हो। तो आपको फोन का तो मिल जाएगा, ठीक है, फोन का तो मिल जाएगा, उसमें ऑलरेडी फीचर होता है, बता देता है कितने घंटे आप फोन पढ़ते हैं। बाकी चीज अगर खेलने गए तो पता रहता है 1 घंटा क्रिकेट खेला। तो ये सब मिला जुला के काट पीट के आपका एटलीस्ट स्टडी एफिशिएंसी यार इस समय 10 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए। 12, 14, 16 ये आपकी मर्जी, बट मिनिमम 10 घंटे उससे ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है। चलिए इसके बाद जेईई ऑल्टरनेटिव्स, क्यों एक समय पर जहां पर आपको याद दिलाना है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, या ऐसा कहीं याद नहीं दिलाना, जो मैंने स्टेप नंबर 1 में बोला, वहीं पर आपको हल्का हल्का खुद को भनक देनी है कि भाई लास्ट अटेम्प्ट तो है ना, तो ऑल्टरनेटिव्स भी देखकर चल, अच्छे वाले ऑल्टरनेटिव्स भी देखकर चलो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आई थिंक आपको ऊपर में ही मिल जाएगी, अभी लेटेस्ट वीडियो है वो, जहां पर मैंने आपको सारे जेईई के ऑल्टरनेटिव टॉप 8 एग्जाम्स मैंने किए हैं, और उनमें से 5 एग्जाम मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं उस सारी वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो बिटसैट, WBJEE, कॉमेट के, VIEEE और MHT CET, ये सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। आपके हिसाब से कोई अच्छा होगा, आपके हिसाब से कोई खराब होगा, वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स इस समय पर आपको रख के चलने पड़ेंगे। चलिए स्टेप नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था 5 और 6 होने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्क ऑन द मिसिंग ब्लॉक। आपको मिसिंग ब्लॉक पे काम करना होगा। देखिए कई बार क्या होता है, ये एक्चुअली यहाँ पे एक स्टार भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक स्टार भी है। ये स्टार है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं, मैं एक रेंज भी आपको दे देता हूं। चलिए रेंज क्या, मैं आपको एक वही बता देता हूं कि अगर आपका 90+ परसेंटाइल था ना, अगर आपका 90+ परसेंटाइल था पिछले जेईई मेंस में, तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी चीज ही, देखिए ऑब्वियसली 90 भी रहा होगा तो 98 तक आना डिफिकल्ट है, बट कुछ ना कुछ छूटा होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बच्चे इसके नीचे हैं, और देखिए आप में तो बहुत सारी गलतियां आपने कर रखी है, लेकिन जो 90 के ऊपर वाले बच्चे हैं, 95, 96, 94 वाले, 97 वाले, उनमें कोई छोटी सी गलती के कारण ही ऑब्वियसली यहां पर एक मिस हुआ होगा, जिसमें से क्या हो सकता है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, हो सकता है आपने अपने वीक सब्जेक्ट पे ही ध्यान नहीं दिया, आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को छोड़ दिया, मैथ्स छोड़कर चले गए, या पेपर ऑर्डर, हो सकता है आपने डिसाइड ही नहीं किया कि यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, आपको देखना है कि आप PCM अप्रोच जाना चाहते हो, MPC अप्रोच जाना चाहते हो, CMP अप्रोच जाना चाहते हो, बहुत कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मतलब बहुत क्या, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, कमेंट करना कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरे को एक पेपर ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। मैं लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने मैथ्स पहले अटेम्प्ट कर दी, मेरा वीक सब्जेक्ट था, इसलिए सब गड़बड़ हो गया, और टाइम अलॉटमेंट, आपको पता नहीं था यार कि फिजिक्स पे कितना टाइम दूं, केमिस्ट्री पे कितना टाइम दूं, मैथ्स पे कितना टाइम दूं, जिसके कारण ये गड़बड़ हुई है। तो जो मिसिंग ब्लॉक, जो लास्ट ईयर रह गया, उस पर ज्यादा काम करो। चलो स्टेप नंबर 6, लास्ट रश। ये क्या है? ये है लास्ट रश। इसमें आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेक योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स मोर स्ट्रॉन्गर। लास्ट रश में यही करना होता है यार। अगर मान लो केमिस्ट्री है, 60 नंबर आ रहे हैं, ट्राई टू मेक इट 70 या 80+। यार कोशिश करो, ठीक है। जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर्स, ठीक है, इवन चैप्टर्स, सब्जेक्ट, जो चीज है उसको और अच्छा करो, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है। तो जो चीज ऑलरेडी अच्छी है, 20 नंबर यहां बढ़ाओ, 20 नंबर, अगर मैथ्स वीक है, 20 नंबर मैथ्स में बढ़ाई जाएगा, केमिस्ट्री में बढ़ाओ। चलो स्टेप नंबर 7, गॉड्स प्लान। हमेशा ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप जिस भी भगवान, जिस भी गॉड, जिस भी अल्लाह मानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि जो भी होगा ना, वो लिखा हुआ है, या चलो अगर नहीं भी लिखा है तो वो चीज है कि हाँ ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। ये आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज को लेते हो। जो चीज होगी आपके हित में ही होगी, आपके अच्छे के लिए ही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप काम कर रहे हो ना, देखो सिंपल सा बात है, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका काम चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो ना, तो भाई फिर मत डरना, काम करते रहना, मेहनत करते रहना, ठीक है। लेकिन अगर आप सुस्त बैठे हो, सोते रहते हो पूरे दिन और कुछ नहीं करते हो ना, फिर तो भाई गॉड्स का प्लान और अपना प्लान सब डगमगा दोगे। तो इसीलिए हमेशा अपने भगवान के प्लान पर और अपने प्लान पर, गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करो, और जो होगा, अगर आपने मेहनत करी है ना, तो कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास वापस आएगी। आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए अपने अटेम्प्ट पे, अपने पेपर पे। रिजल्ट जो है वो आराम से बैठ के डिसाइड कर लेना बाद में, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। तो चलिए इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेने चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा है अगर तो, और अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये 7 स्टेप है, जिसमें 7th वाला तो इंपॉर्टेंट था, बट 5th और 6th पे बहुत ज्यादा काम करिए। और एक चीज याद रखिए, जो मिसिंग ब्लॉक है ना भाई, उसको फिलअप करिए, नहीं तो लास्ट ईयर वाला रिजल्ट इस साल रेप्लिकेट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ चुंबक चिपकेगा आपके दिमाग और आपके सपने का चुंबक चिपकेगा, आपके दिमाग और आपके सक्सेस का चुंबक चिपकेगा। तो आप
ध्यान दीजिए कि आप क्या करने वाले। बहुत सारे ड्रॉपर्स का सवाल था, सर क्या करें, सर मेरे लिए बताइए, सर ड्रॉपर्स पे कुछ बताइए। आ चुकी है वीडियो, काम करिए और मेहनत करिए। तो चलिए मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।